अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम एक ऐसे शख्स को इनवाइट किए हैं कि जिस तरह हम लोगों को परेशानी, उलझन, तमाम तरह की परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, आज के नवयुवकों को उसको देखते हुए हमने इनको इनवाइट किया है और ये सोचा है कि जिस तरह इनके फेसबुक पर ये बातें बताते हैं, तो मेरे भी चैनल पर जो लोग सुनते हैं इनसे कुछ सीखें, इसलिए मैंने इनको बुलाया है। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ हमारे लोगों को, नवयुवकों को कुछ ऐसा मोटिवेशन बताइए कि कुछ जीवन में कुछ कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल पे अपने बुलाया मुझे। और मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, ये फ़ख्र की, गर्व की बात है कि हमारे ये उस्ताद हैं, माशाल्लाह इन्होंने पढ़ाया है मुझे, तो इसलिए ये मेरे उस्ताद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से इज़्ज़त करता हूँ मैं उस्ताद साहब की। और मेरी क्या हैसियत है कि उस्ताद के सामने कुछ बोलूँ, लेकिन हाँ, आज के जो वक्त हालात जो चल रहे हैं, मास्टर साहब ने जो मुझे इस पे बुलाया है, दो चीज़ें सिर्फ मैं कहने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ ये है कि आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसके अकॉर्डिंग कुछ बातें जो है कि करने की कोशिश करूँगा। इंसान अपनी लाइफ में जो है ना कि टारगेट पे अपना नज़र रखता ज़रूर है, मगर कोशिश नहीं करता है। सोचता है मास्टर साहब, सारे आजकल लोगों की है ये सोच कि हम ये चीज़ चाहते हैं, मगर उसके लिए कोशिश नहीं करते वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ बन जाएँ, इस पोस्ट पे हम पोस्टेड हो जाएँ, या किसी बिज़नेस को अगर चाहते हैं करना तो वो चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस कर लें। मगर उसमें चीज़ें होती हैं कि उनके अंदर कमी ये होती है कि वो स्टार्ट नहीं करते उस चीज़ को, सिर्फ़ सोचते रह जाते हैं, सिर्फ़ दिमाग में रहता है वो कि ये हम ऐसे करें। ये सबसे ज़्यादा परेशानी है जी, जी, लोगों जी, में। हाँ। तो इसके लिए 2 चीज़ें बताऊँगा जिससे लोगों को ये चीज़ें समझ में आएँगी। पहली चीज़ ये कि अगर चे आप कोशिश कर रहे हैं तो कहाँ तक कोशिश कर रहे हैं? आपकी कोशिश कहाँ तक है? एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं बताता हूँ। एक किसी कंपनी के बहुत बड़े एचआर थे। उन तक एक शख़्स पहुँचा जो ऐसा ही शख़्स था कि जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो करते-करते पता चला लास्ट में कि हाँ, इस कंपनी में जॉब है, वैकेंसी है। वो शख़्स वहाँ पहुँचा और उनके एचआर से मिला, कहा कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा टाइम मेरे पास है नहीं, एक टाइम मेरे पास जो होता है लंच का टाइम, उस टाइम मैं फ्री रहता हूँ, उसी के जस्ट बाद आपका इंटरव्यू करूँगा। तो वो शख़्स बोलता है कि ठीक है, उसके बाद वो खाने का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम, लंच के लिए चले जाते हैं। उस बंदे को फ़ोन करते हैं वो, जो जॉब के लिए आया हुआ होता है, जो सोचता है कि मुझे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न में हमेशा रहता है। तो वो जब फ़ोन आता है उसके पास लंच के टाइम कि आप आइए, लंच के लिए मैं बैठा हूँ। तो वो शख़्स बाहर वेट करता रहता है, तो वो आता है अंदर, तो एचआर जो होते हैं कहते हैं कि खाने का टाइम है, आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो वो भी शख़्स बैठ जाता है। दोनों लोग बैठे हुए होते हैं, खाना होता है, खाना खाने के बाद वापस वो शख़्स बाहर वेट करता है, बोलते हैं वो कि आप बाहर वेट करिए, मैं अभी रूम में बुलाता हूँ। हालाँकि टाइम दिया गया था कि लंच के फ़ौरन बाद बुलाया जाएगा। तो जब एचआर रूम में चले जाते हैं तो फिर उस बंदे को फ़ोन जाता है बाहर, और फ़ोन जाता है तो एचआर वो खुश होता है कि अब एचआर का फ़ोन आ गया, अब तो मेरी जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे वो। तो एचआर का जब फ़ोन आता है तो एचआर कहते हैं कि आई एम सॉरी, आपके लिए मेरे कंपनी में आपके लिए कोई जॉब नहीं है। तो वो शॉक हो जाता है कि सर अभी तो इंटरव्यू नहीं लिया आपने, ये कैसे हो गया? दिस इज़ नॉट पॉसिबल सर, ये सही नहीं है आप जो कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू भी नहीं लिया, आप डायरेक्टली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब ले लिया मैंने, इंटरव्यू ले लिया, सब जान लिया। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने? उस शख्स ने ऐसा किया था कि जब एचआर ने उसको इनवाइट किया खाने के लिए, तो जब वो शख्स बैठा खाने के लिए सामने, तो उसने खाना शुरू करने से पहले खाने के ऊपर नमक डाल दिया। यानी अभी उसने खाने को चखा नहीं था और उसने नमक डाल दिया। तो एचआर ने कहा कि खाने से पहले आपने नमक डाल दिया। यानी आप मेरी कंपनी में अगर इनरोल हो जाएँगे, आ जाएँगे, तो आप कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ आप अपनी माइंड सेट करने लगेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए। आप हमारे कंपनी को अभी जाने भी नहीं और ऐसा आप करने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदाज़ से पता चल गया, आपने पहले खाना पे नमक डाल दिया। अब हमारा जो है ना कि इससे हमको सीखने को क्या मिला? हमको सीखने को ये मिला कि जब तक किसी चीज़ के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे और उसको वाक़ई इनरोल नहीं होंगे, उसको जानेंगे नहीं, अपने माइंड चलाएँगे कि ये होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, पहला तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश कितनी करते हैं, हमारी कोशिश कितनी है, किस हिसाब से है, कितनी ज़्यादा कोशिश है। एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि इंसान जो होता है, इंसान अगरचे उसके अंदर कंटिन्यूटी है, लाइफ़ में कुछ भी अगर कर रहा है वो, अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी है, तो वो एक दिन सक्सेस हो जाएगा। पहला ये कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि पानी आप देख लें, 2 पानी, बच हम लोगों ने हमेशा देखा है और अभी देखते हैं गाँव में जाते वक़्त,
कि जो एक पानी होता है ना, छोटा सा पोखरा बोलते हैं जिसको, या गढ़ही बोल देते हैं उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। उसका पानी जो है ना कि जब बारिश होती है तो वो ठीक ठाक रहता है, और बारिश जैसे ही बंद होती है तो कुछ दिन बाद वो महकने लगता है, स्मेल आती है, सड़ जाता है वो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी होता है। और एक पानी वो होता है जो नहर का होता है, जो बहता रहता है, एक हिलता रहता है, तो वो पानी कभी नहीं सड़ता। बहता हुआ हिलता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है। हमारी कोशिश अगर हमेशा वो हिलने वाली होगी, हमेशा हिलने वाली होगी, कंटिन्यू, तो ज़रूर टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर एक जगह रुक करके सिर्फ सोचेंगे तो पानी जैसे सड़ा हुआ है, हमारा माइंड भी सड़ जाएगा वैसे। माइंड सड़ने से मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कोशिश कंटिन्यू रखें। जब कोशिश कंटिन्यू रहेगी तो एक दिन अचीव हम कर लेंगे टारगेट को। तो ये हमारे नौजवान के लिए बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे व्यूवर हैं मास्टर साहब के चैनल के ज़रिए जो देख रहे हैं हमको, अपनी लाइफ को टारगेट अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अल्लाह बारक ताला उसी की मदद करता है जो लगातार किसी काम को करने में एक्टिव रहे। और जब तक हम नहीं करेंगे और सोचेंगे तो समय बर्बाद होगा, और जब हम करेंगे तो अल्लाह भी उसी का मदद करता है जो काम करने वाला हो। सही, कोशिश करने वालों का ही साथ देगा। इससे यही है कि हमको करना है और एक हद में रहकर करना है। जो पहले आपने स्टोरी बताई तो यही समझ में आता है कि भाई जो जिसकी जो सीमा है उसको देखते हुए करना है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी, दिन से भी और दुनिया से भी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे भाई से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारे बातों को अच्छी लगती है और भी कुछ ऐसे तमाम तरह के लोग हों जिसमें हम लोग कोशिश रहे कि अच्छी से अच्छी बातें सुनें, तो उनके नाम आप कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।